नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुप्रीम कोर्ट ने यह लगभग तय कर दिया है कि ज्ञानवापी मामले में सबूतों और जिरह की जंग अब वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ी जाएगी। लेकिन इसी के साथ एक सियासतदानों की अपनी राजनीति है। सियासतदान ही नहीं, कई ऐसे गुरु भी हैं जो धर्मगुरु दोनों पक्षों के हैं, जो अपने अपने तरीके से इस पर बयान दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में वहां पर क्या होगा, फैसला कोर्ट से आएगा। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तय करना है, फिर ऊपर के कोर्ट में भी जा सकता है मामला। लेकिन जमीन पर जो हो रही है सियासत, उसका क्या करें। सबसे पहले तालियों के साथ यहां पर युवा मौजूद हैं, ये दागेंगे सवाल। जो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कुछ देर में हमारे साथ आएंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी, जो कि प्रेसिडेंट है श्रेष्ठ भारत परिषद के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, धर्मगुरु, जुड़ गए हैं हमारे साथ। हर हर महादेव। शोएब जमई, शोएब जमई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के। प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हाजिर खान साहब, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सभी मेहमान तैयार हैं, युवा भी तैयार है सवालों से। लगातार 3 घंटे नॉन स्टॉप आप कवरेज देखेंगे आज तक पर। तमाम सियासी मेहमान भी आएंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। हर हर महादेव का ये उद्घोष क्या ज्ञानवापी में शिव स्थापना का जय घोष बन जाएगा। ज्ञानवापी की दीवारों, ज्ञानवापी के तय खानों और ज्ञानवापी के आंगन से सबूतों का जो भंडार मिला है, उसके बाद हिंदू पक्ष की ललकार में रफ्तार है। दिल्ली से वाराणसी तक दावों की धुआंधार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो जैसे हिंदू पक्ष की उम्मीदें लबालब भरी नदी की तरह हिलोरे ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कही है कि इस मैटर का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि ये मामला इतना सेंसिटिव है और कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज से सुनवाई का आग्रह किया है और उनको निर्देशित भी किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज इसकी सुनवाई करे, ताकि एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर और जितने भी रिपोर्ट्स और जितने भी एप्लीकेशन है सबों की सुनवाई माननीय डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे वाराणसी। हिंदू पक्ष का उत्साह समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 20 मई का आदेश उनकी उम्मीदों को मजबूत करता है। क्यों, जरा जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर भी रोक नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के सबूतों को भी खारिज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल पर भी स्पष्टता नहीं दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्वरूप को लेकर भी कोई टिप्पणी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष की निराशा साफ दिखाई दे रही है। उम्मीदों को धक्का लगा है। ये साफ पता चल रहा है कि ओवैसी जैसे नेता की मायूसी छलक रही है, तो तौकीर रजा जैसे नेता की जुबान जहर उगल रही है। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। जहां मस्जिद है वहां मस्जिद है। इसमें अब किसी किस्म की अगर जबरदस्ती की गई तो हुकूमत को उसके नताज भुगतने पड़ेंगे, हुकूमत को विरोध झेलना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है कि ज्ञानवापी के नाम पर विवादों का जो बारूद सालों से इकट्ठा हो रहा था, उसमें विस्फोट हो चुका है। शोले भड़क उठे हैं, चिंगारियां लहराने लगी है। अब इसे खामोश करने का तरीका सिर्फ कानून और संविधान के पास ही है। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया इंतजार कर रही है और तब तक सिर्फ और सिर्फ सब्र की जरूरत है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। तो इससे पहले कि हम सवाल दागे, आपको दिखा देते हैं कि आखिर उस खत में क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है। क्योंकि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव की गुजारिश इसमें की जा रही है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कोई रास्ता इस मसले पर निकलना चाहिए। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है
और पूजा स्थल अधिनियम 1991 को समाप्त करने के लिए लिखा है ये पत्र। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने लिखा कि कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून को समाप्त करे सरकार। जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिकता संहिता, गौरक्षक कानून बनाने की मांग की। हाल ही में ताजमहल के प्रवेश करने की मांग को लेकर भी परमहंस चर्चा में थे और एक बार फिर वो प्रधानमंत्री को खत लिखकर कह रहे हैं कि आप उस अधिनियम को निरस्त कीजिए जो नरसिम्हा राव की सरकार में बनाया गया है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। ये तो अब सरकार को करना होगा, लेकिन दूसरी तरफ मामला कोर्ट में चल रहा है। आपको नहीं लगता है कि कोर्ट में क्या कुछ होता है उसका इंतजार करना चाहिए? अंजना जी, माननीय न्यायालय का हम सारे सनातनी जो है वह सम्मान करते हैं और जो वर्शिप एक्ट 1991 है हाँ। वह इस मुद्दे पर लागू नहीं होता। इसलिए नहीं लागू होता हाँ। कि जब हमारा वहां बाबा विश्वनाथ जी का मूर्ति मिला है और वह मूर्ति 1947 से पहले से है, तो यहाँ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। हमारे अस्कंद पुराण में वर्णन है, अस्कंद पुराण के काशी खंड के 100 से लेकर 220 श्लोक तक पूरे बाबा विश्वनाथ जी के कहां कैसे किस मूर्तियों का क्या स्थिति है और ज्ञानवापी जो हमारा ज्ञानवापी कुआं है, ज्ञानवापी मंदिर है, उसका क्या परिकल्पना है पूरा दर्शाया गया है। हाँ। वहां पर नंदी महाराज प्रतीक्षा में हैं, बाबा विश्वनाथ जी नंदी के आमने सामने हैं। हाँ। और दाएं साइड में माता गौरी हैं, श्रृंगार गौरी हैं और साथ में कार्तिकेय जी हैं और गणेश जी हैं। गुरुजी, आपने तो सब तय कर ही दिया, कोर्ट में भी मामला चलने की जरूरत है क्या? हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। आप शिवलिंग का दावा नहीं कह रहे, आपको दावा कहना चाहिए ना। अभी आपका दावा है, वो कुछ और कहेंगे। हमारा पुख्ता सबूत है जो 1000 पेज का जो रिपोर्ट दिया है कमिश्नर ने, 1000 जो पिक्चर्स लिए गए हैं उसके साथ वीडियो जो लिए गए हैं। हाँ। और कोर्ट ने सबसे पहले जब बताया कि ये मूर्ति संरक्षित होना चाहिए तो फाउंटेन संरक्षित नहीं किया जाता है, भगवान शिव जी का शिवलिंग है उसे संरक्षित करने की बात कही गई शोएब है। जमई जी, क्या गलत कह रहे हैं वो? देखिए, पहले तो जिन बाबा ने वो परमहंस जी ने जो खत दिया है उनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं इतिहास। ये वो बाबा थे जो कह रहे थे कि फलां तारीख तक अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो मैं समाधि ले लूंगा। आप मुद्दे पर आइए ना। नहीं, मैं मुद्दे पर आप किसी धर्माचार्य को आप बुराई मत कीजिए। बुराई नहीं कर रहा हूं, के किसी धर्माचार्य को बुराई मत कीजिए। मैं उनके वचन पे बात कर रहा हूं। पॉइंट आप इस मुद्दे पर अपने बारे में बात कर लिए ना, आप मुझे बात करने दीजिए। हमारे धर्माचार्य को आप गलत बोलेंगे तो भाई वो कहे थे ना कि अगर आप हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे मैं समाधि पर आ लूंगा। जाएं। चलिए, हाँ, ज्ञानवापी पर आ जाए। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये है, हाँ। ठीक है मेरे पास। ये लोग कह रहे थे कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े नहीं आएगा, हमें तो यहाँ से सब सेक्शन सी में यहाँ से मिल जाएगी, इसकी अबेटमेंट मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं फिर क्यों कह रहे हैं कि यहाँ से कि 1991 का? आप सुप्रीम कोर्ट से अपने बारे में बोलिए ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। वो पूरा कर ले, मैं एक एक शुरुआती कमेंट सबसे ले रही हूँ। आचार्य है, थोड़ा गरिमा बना के लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी तो ये एक्ट था ना। बिल्कुल आएगा। झटका लग गया ना आपको वहां से? क्यों झटका नहीं लगेगा? किया गया ना सूट हमें को। झटका क्यों अब लगेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा ना। हाँ, यही तो मैं हाँ। पहले सिविल जज उसकी सुनवाई कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल जज जस्टिस दिवाकर अब उस पर सुनवाई नहीं करेंगे, फर्दर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगी। आपसे तो संतुष्ट है सिविल ना? जज से हो गया डिस्ट्रिक्ट ना, कोर्ट आपकी बात ट्रांसफर सुन हुआ, ली। एक बात हुई मुझे ना। बताइए, हाई कोर्ट में गए ये लोग इसी बात ठीक को है, मैं आ रही लेकर। हूँ, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी। एक पॉइंट। नंबर 2, जो रिपोर्ट आई है, सर्वे रिपोर्ट आपके पास भी आगे होगी, जो लीक्ड रिपोर्ट है। अभी कल आपके एक राइवल चैनल को डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर है विशाल सिंह ने यह ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमने उस रिपोर्ट में एक काले पत्थर होने का जिक्र तो किया है, उसके बीच में 63 सेंटीमीटर यानी लगभग 2 फीट होता है वो, उसके बीच में एक छेद का जिक्र तो किया है, लेकिन हमने उस रिपोर्ट में शिवलिंग लिखा नहीं है, वर्ड शिवलिंग नहीं लिखा। ये विशाल सिंह का कहना, और आपके पास अगर रिपोर्ट हो तो वो देख लीजिएगा। नंबर 2। नंबर 3, आस्था की बात आप करते हैं। आस्था पर तो बहुत कुछ है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो वननेस, निराकार, ये तो हमारे पास भी आस्था है। और वेद की भी अगर आप परिभाषा देखें, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा नहीं है क्या तो निरंकार की भी बात है। नतस प्रतिमा अर्थ क्या है? नतस प्रतिमा कौन से वेद से? यजुर्वेद में आप जाकिर नाइक मत बनो। नतस प्रतिमा अस्ति का मतलब क्या होता है? परिकल्पना मत करो। नतस का मतलब क्या बोल रहे हो? नतस का मतलब क्या होता है? ना प्रतिमा मतलब जो इसके आकार आप पूजा करते हैं। कहाँ है भाई? क्या बात करते, कहाँ है? आप संस्कृत पढ़ के आते हैं ना? पढ़े हो आप? ऋग्वेद जानते हो? संस्कृत पढ़ के संस्कृत पढ़ते हैं ना? गलत तरीके से आप पुराण की चर्चा करो, वेद की चर्चा अच्छा, मत मुझे करो। एड्रेस कीजिए, आपस में बात मत कीजिए। वेद की चर्चा मत तो करो। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, देखिए समाप्त काशी कीजिए, हाँ। विश्वनाथ मंदिर पे अब जो भी सबजुडिस चुकी मामला है,
तो किसी भी पक्ष का ये दावा कर देना हाँ। कि हाँ वो शिवलिंग है इसलिए नहीं होगा क्योंकि यथास्थिति अभी बरकरार है। हाँ। जब उसका फाइनल जजमेंट आ जाएगा तो मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूं, बेशक इसमें कोई दो राय की बात नहीं। चार बार हमारे मंदिर को तोड़े गए, लेकिन ऑलरेडी ये 4 बार हमारे मंदिर तोड़े गए, क्या गलत है क्या? भारतीय इतिहास में नहीं है क्या? ये यथास्थिति इसलिए बरकरार है कि चूंकि मामला लोअर कोर्ट में है और लोअर कोर्ट में ऑलरेडी एक बार 1937 के दीन मोहम्मद केस में कोर्ट कह चुका है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की जमीन है। तो वक्फ की जमीन में मस्जिद बनी हुई है जो 1883 में वक्फ बोर्ड था ही नहीं, ना उसमें बिजली थी, ना जनरेटर जन्म लिया था। 1883 में उसका रजिस्ट्रेशन है, 1752 में आई है और जनरेटर पता है आपको में आया है। जब पता है जबकि मंदिर को ध्वस्त किया गया पढ़िए पढ़े कभी गलत तरीके से मैं पढ़ा हूँ। पढ़े? अरे बच्चे हो आप, पढ़ो आप, पढ़िए जरा, बच्चे हो, बच्चे हैं आप जैसे हजार लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है? पढ़ते विक्रमादित्य वो पेपर्स के साथ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तो कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होनी है और वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया गया है। सिविल कोर्ट में पहले था, बदल तो दिया जज, बदल दिया ना? नहीं बदल दिया जज, अगर आपको उससे शांति पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रिक्ट में जज में आपको दिक्कत थी, आप ही लोगों को समस्या थी। हम जो न्यायालय प्रक्रिया कर रहा है उस न्याय की प्रक्रिया में किस प्रकार का लांछन लगाने का प्रयास कर, बात बात पे कहते हैं हमें छोटी कोर्ट में विश्वास नहीं है, हमें बड़ी कोर्ट में विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, किसी पर विश्वास नहीं है। इस देश के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट भी होगा ना तो ये वहां भी जाके छाती पीटेंगे। इनका एक ही मतलब है, मैं आज कह रहा हूं जो तथ्य सामने आए हैं उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। कोई भी हिंदू धर्मात्मा व्यक्ति जो होगा बिल्कुल अस्वीकार नहीं करेगा। लेकिन बाबरी का जो केस आया उसके ऊपर भी आज भी ये लोग कहते हैं कि लगातार हम उसका विरोध करेंगे, आने वाली पुश्तों को बताते रहेंगे कि क्या हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनके साथ न्याय नहीं किया, ये बात लगातार बोलते रहे। और जो अभी बात की जा रही थी जिसके ऊपर अभी आक्षेप लगा इतना कि 1991 एक्ट, मुझे को बताइए 1991 एक्ट, जिस एक्ट के अंदर जैसी बात हो, अगर मेरे मन में कोई भेद है कुछ है तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा। अगर किसी एक्ट में, जरा बोलने दीजिए, हम लोग नहीं टोकेंगे, जिस बता रहा हूं क्योंकि हम लोग सब और ये प्रावधान हो कि आप नहीं जा ही नहीं सकते और आपका विरोध है, ये हो गया डेडलाइन, तो ये संवैधानिक देश है। अगर मेरा विरोध है तो मैं न्यायालय के पास जाऊं। आपने वहां बाउंड कर दिया कि आप इससे आगे जा ही नहीं सकते। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट में उस एक्ट में उपाध्याय जी ने लिटिगेशन डाली है, वो चल रही है, उस पर विचाराधीन है और उस पर विचाराधीन हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन विचार तो होना चाहिए इस देश के अंदर, यदि आगे प्रोग्रेसिव होना है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, विचार होना चाहिए, बात होनी चाहिए। लेकिन किसी भी कानून के अंदर बात का प्रोविजन हटा देंगे तो आगे देश की तरफ तो ये कौन बदलेगा इस कानून को? नहीं, कानून को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसको संशोधन तो संसद से आएगा, आएगा ना, उसके बाद भी आएगा। तो कौन लाएगा? सरकार लाएगी। हम लोग आ जाइए शोएब जी आप आ जाइए, आप ही एंकरिंग कर लीजिए। वर्शिप की मांग करते हैं। सर मुझे बात करने दीजिए, कौन लाएगा? सरकार लाएगी, सरकार लाएगी ना? लाएगी। तो ये सरकार को करना होगा। सरकार अगर कुछ में लगता है सरकार को तो बिल्कुल सरकार लाएगी। हाजिर खान साहब, ये मांग थी मुस्लिम पक्ष की जो सुप्रीम कोर्ट गया था कि वजू खाना वहीं रहे, वहीं पे वजू करेंगे, लेकिन कोर्ट ने इसकी मनाही कर दी। उस एरिया को सील्ड ही रखा जाएगा, दूसरा इंतजाम किया जाएगा। इस मांग में क्या दम था? जब एक पक्ष कह रहा है कि वहां पर वो अपनी शिवलिंग, उनका दावा ही सही, लेकिन शिवलिंग का दावा, लेकिन वहीं पे हाथ धोएंगे, वहीं पे हम वजू करेंगे, ये क्या जिद है? मैडम हम आह भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं है। शायर से देश नहीं बात चलता, यह है कि भारत के संविधान में, प्रमाण से, शास्त्र से, भारत और इतिहास से चलता है देश। ये होगा, आप सिर्फ शायर करते हैं। ये तर्क है। मैं कह रहा हूँ कि संविधान से देश चलेगा। 1947 में मुल्क आजाद हुआ है, उसके बाद जो होने वाले हालात हैं उस पर हमारा संविधान जो बना, उस संविधान के एतबार से देश में काम होगा। सुप्रीम कोर्ट करे, हाई कोर्ट करे, लोअर कोर्ट करे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करे, सारी चीजें इस देश के संविधान के एतबार। जो लोग संविधान पे आस्था नहीं रखते हैं वो इस देश में तमाशा कर चुके हैं पिछले 70 साल में। मैं कहूंगा तो बार बार लोग उछल जाएंगे, लेकिन उनके बारे में देखिए कि इन्होंने संविधान की आस्था रखी या इस देश के मुसलमानों ने इस संविधान में आस्था रखी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि जवाब नहीं है आपके पास। 1990 वर्ष एक्ट के एतबार आप कहते हैं बार बार कि हम दूसरों के आस्था का सम्मान करते हैं, फिर ऐसी क्या जिद थी कि वजू खाना वहीं पर आपको देखिए करना मैडम, है? उन्होंने अपील की, कोर्ट ने कह दिया दूसरी जगह मिलेगा, वजू करने की जगह मिलेगी, कर दिया तो आपने आस्था का सम्मान नहीं किया ना? आस्था अभी किसी की नहीं है। अभी इनकी ये है कि वहाँ शिव जी हैं,
लिंग है, अरे भाई, लेकिन कोर्ट फैसला करेगा है कि नहीं है। वो हम तो फाउंटेन गए है, नहीं, हम गैर मुस्लिम है, हम तो गैर मुस्लिम है, हम तो मस्जिद में गए नहीं। ये लगातार वहां जाते रहे, इस्लाम के पक्के मुसलमान का ईमान है, वहां त्रिशूल था, वहां पे घंटी थी, उसका विरोध नहीं किया, लेकिन लगातार बाहर आके बताया नहीं कि वहां घंटी भी है। मुझे बताइए, कुछ नहीं करें। हम भी जानते हैं बाबा जी बात दूसरे की, हमें सभ्यता सिखाई है, हमें संस्कार सिखाए हमारे पिताजी ने। आपको संस्कार के बाद त्रिशूल दिखता तो होगा, वहाँ शेषनाग दिखता तो होगा, वहाँ घंटियां दिखती तो होंगी, वहाँ मंदिर की दीवार दिखती तो होगी। उनकी शिकायत है कि आप लोगों ने बाहर आके क्यों नहीं बताया। अगर सर्वे में रिपोर्ट आ रही है भाई, सर्वे में रिपोर्ट आ रही है, सर्वे में जो रिपोर्ट आई है वो सामने दिखा रही है, सर्वे में बताया जा रहा है, पूरे चैनल में देख रहे हैं और आप रोज देख रहे थे वहां पर। उसके बाद भी मंत्र लिखे हैं वो भी आपको नहीं। अरे फिर देखिए, फिर ऐसे नहीं चलेगा, फिर आप बोलेंगे तो उनकी बारी होगी, ऐसा नहीं है। प्लीज हम लोग चुप रहे भाई, आप बोले तो। एक सेकंड सर, थोड़ा गरिमा का ख्याल रखिए, छोटे बच्चे क्या सोचेंगे। ठीक है वहाँ सर, पर मैडम जो सारी चीजें जिनकी आप तस्करा कर रहे हो, कि घंटी मिली, फला चीज मिली, वहाँ अकबर ने दीन इलाही चलाया था, वहीं से दीन इलाही की इजाद हुई थी पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान मेरी बारी है भाई, आप अपनी बात। धर्म स्थल पर जाते थे तो उस पर उसने लगाया मान सिंह उसका साले थे, अकबर। रुक जाइए। और टोडामल उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बनाया था बनारस का मंदिर जो है वहाँ पर जो है मंदिर। हाँ, मंदिर का आपने बनारस का मंदिर बनाया, राजा टोडरमल ने मान सिंह ने बनाया था। हाँ। वहाँ दीन इलाही का काम शुरू हुआ। तोड़कर मस्जिद किसने बना दिया? ज्ञान वापी मस्जिद जो है, तोड़कर मस्जिद किसने बना दिया? मस्जिद पहले की है, 1100 कुछ की है। अच्छा, तो और वो दीवार, वो जो दीवार है वो भी बनाई। दीन इलाही बाद में इस्लाम के खिलाफ गया, इस्लाम के खिलाफ गया तो वो कहाँ था? बादशाह इस्लाम के खिलाफ। पूरा करने दीजिए, इस्लाम के खिलाफ आप इसका जवाब दीजिएगा ना, अपनी बारी में दीजिएगा। पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी। अरे इतिहास आप मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की इजाद डाली है मुगलों ने इस मुल्क में। औरंगजेब के जमाने में औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, जमुना मैया तोड़े बनाए भी। अच्छा तोड़े, जो हाँ तोड़े इतिहासकार कह रहे हैं, वो भी गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा था। उसमें जब किसी की प्रवक्ता जब बनी गए औरंगजेब के, तो फिर दिल से बोलिए। राम रहीम और बाबा आप प्रवक्ता तो बनी गए औरंगजेब के, वहाँ पर मंदिर तोड़ दिया उन्होंने। एक राजा की पत्नी गायब हो गई, हिंदू राजा की, तो उस पर मंदिर तोड़ा गया कि पवित्र जगह नहीं रही। क्या उसके बाद मंदिर बनाया गया। ऐसे मत बोलो। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक हमारा ज्योतिर्लिंग है, बिल्कुल हमारे शास्त्र में है। आपका जवाब लूंगी, इसके बाद आप ही का जवाब। से पहले किसी राजा का जो कानून होता था वो राजा की जुबान होती थी, वो जिसको कह देता था। सर मुझे तो कई बार लगता है आप मुगल जमाने से ही आ गए, आपको मुगल सब बात वर्बाटिम पता है, चाहे वो हिंदू राजा हो चाहे मुसलमान राजा हो। आप उसको ऐसे दावे से आप कहते हैं, लगता है कि एकदम आप बताइए आपके सामने साक्षात हुआ है। मान सिंह के जमाने में सफेद सालार तक आप बस इतना बता दिया, आपने खुद ही कहा मंदिर तोड़ते थे, फिर आपने गंगा जमनी तहजीब का नींव रखने वाला बता दिया। 19-22 बनवाए, वैसे ही बनवाए, पवित्र जगह। जब मंदिर तोड़ा तो आप जस्टिफिकेशन खोज लेते हैं, पवित्र जगह। लेकिन अभी ठीक है, एक बात और है, एक बात और बची, आप ही से जवाब। 25 मंदिर टूटे हैं, 5 शिवलिंग टूटे हैं, आपने तस्करा किया। अभी सुंदरीकरण के नाम पर तोड़ दिए गए। वो तो राजा थे, पहले राजा के पास लूटने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं होता था कि वो वहां पर मूर्तियों में लगी सोना चांदी हीरे लौटते थे, चाहे वो हिंदू राजा थे या मुसलमान राजा थे। बोलिए, बताइए, वो जो दलील दे रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। हमारे शिव महापुराण में विशेष रूप से वर्णन है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकार मल्लेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुवन सेतु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणसम तु विशेषम तरमकम गौतमी तटे हिमालय सुखदारम ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा महत्ता काशी विश्वेश्वर बाबा विश्वनाथ मंदिर का है और सबसे पवित्र भूमि है, इस पृथ्वी की पहली भूमि है जिसे भगवान शिव ने साक्षात स्वयं अपने त्रिशूल पर वास करा करके बनाया था। पूरी काशी नगरी पवित्र है, वह पवित्र हो ही नहीं सकती। और मंदिरों में हमेशा पूजा अर्चना होते आया है और जितने भी आए इस देश में आक्रांता सबसे पहले हमारे मंदिरों पर आक्रमण किए, धन लूटे, मंदिरों को तोड़े और वहां पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। इसलिए आप गलत तरीके से समाज को रिप्रेजेंट मत कीजिए। अब ज्ञानवापी में आसाराम को लाएंगे, सबसे पवित्र भूमि है। ज्ञानवापी में आसाराम को लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जुनैद हैरिस साहब आपसे बेहतर दलील देंगे। हैरिस साहब, चूंकि वो लॉ को भी जानते हैं, समझते हैं, जो दावा किया जा रहा है
अब देखिए कोर्ट ने तो एक तरह से कह दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सही, लेकिन वाराणसी में ही अब सुनवाई होगी। तो जिस आप लोग गुजारिश के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे वो नहीं हो पाया है, ना वजू की जगह आपको दी गई वो, ना अन्य बातें, लेकिन अब कोर्ट से मामला आगे जाएगा और वो कह रहे हैं कि सर्वे के मुताबिक हमारा पक्ष मजबूत है। पहली बात तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे क्लियर करना कि अभी अंजना जी ने कहा कि आप लोग गए थे। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कि मैं किसी भी मुस्लिम एनजीओ, मुस्लिम जमात, मुस्लिम किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस वक्त रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में खड़ा हूं आपके सामने। अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो अपने संविधान को कर रहा हूं और अपने मुल्क को कर रहा हूं, नथिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी बात अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जगत गुरु जी की बात आई थी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं और उसमें से इसमें भी कोई शक नहीं है कि गाय जो है यहाँ पर आस्था का वो केंद्र है, माता मानी जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में खास तौर से पूरी धरती रुक जाइए पूरी धरती। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि कानून बनना चाहिए उसकी रक्षा के लिए। मैं इसीलिए कुर्बानी जायज़ नहीं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर की कुर्बानी की जाए, और नहीं मैं ये समझता हूँ कि बीफ के नाम पर गाय के गोश्त को भेजा जाए, और नहीं मैं ये समझता हूँ कि मेघालय के अंदर जहाँ बीजेपी की हुकूमत हो वहां पर गाय काटी जाए। मैं तो कहता हूँ ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। तो सरकार साधु संतों की सुन नहीं रही है क्या? बहुत सही बोल रहे हैं, साधु संतों की सब कुछ सुनी जाएगी और इस देश में यह कानून बनेगा, गौ हत्या को रोका जाए, इसकी कानून बनेगा। और गौ माता हमारी साक्षात माता है, जन्म देने वाली माता के बाद हमारी गौ माता ही है। किरण रिजिजू का नाम ले लीजिए एक बार जरा प्यार से। किरण रिजिजू साहब ने कहा था कि हम बीफ खाएंगे, जो करना करेंगे। भारत सरकार के मंत्री हैं, मोदी जी के मंत्री हैं, लागू होगा, वक्त के साथ सब जगह कानून लागू होगा। अभी आप किरण रिजिजू को जरा संबोधित करके कह दीजिए ना, ललकार दीजिए, कहिए मोदी जी के मंत्री किरण रिजिजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? नहीं, बल्कि अगर ललकारने की, अरे भाई मैं आचार्य धर्माचार्य हूँ, मैं किसी राजनेता से थोड़ी डरता हूँ, मैं तो आदेश करूंगा। सच तो कहो, सच बात तो कहो। देखिए सही बात तो यही है कि कहने का इनका अंदाज डिफरेंट रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मेघालय के अंदर जब ये हुकूमत बनी उस वक्त मेरी जी न्यूज पर मेरी बात हुई थी ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो गाय की पार्टी करेंगे, वहां के लोग खाते हैं इसलिए खिलाएंगे। तो मैंने कहा कि यहाँ पर आस्था पे लौटते हैं, गाय पर अलग से एक दिन बहस करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग केरला में जो काम किया पूरी दुनिया जानती है, वोट पार्टी किया गलत है, गलत है। आपने कुर्बानी पर भी जो कहा है मुझे नहीं पता ये दोनों क्या उस पर कहेंगे, लेकिन मैं बहस को भटकना नहीं चाहती हूँ। मौलाना ने देवबंद से फतवा दिया है कि हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों, मुसलमानों, हमारे हिंदू भाई गाय को माता कहते हैं, इसलिए उसकी कुर्बानी नहीं होती। पिछले 5 साल पहले फतवा आ चुका है जी। उसके बाद भी नहीं रुकी ना? हाँ। रुकी है, सब रुकी हुई है। अब आप बेच रहे जाके। मैंने कहा कि मैं अपने देश को और संविधान की बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैं खास तौर से मैंने कहा कि मैं देश और संविधान की बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैं खास तौर से एक बात कहना चाहता हूँ कि 1937 में इस मुल्क के अंदर उस ज्ञानवापी मस्जिद के हवाले से फैसला आ चुका था कि ये नीचे से ऊपर तक मस्जिद है, और 1991 में जिस अभी एक्ट की बात हो रही वो है ही, और जाहिर सी बात इस एक्ट के हवाले से बीजेपी खुद कोर्ट में जा चुकी है, इसलिए कि उसको डिमोलिश किया जाए, खत्म किया जाए। अगर इसे प्रॉब्लम नहीं होती तो नहीं जाती। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इस कानून के जरिए कुछ होगा नहीं, उसी कानून का सहारा लेकर के। देखिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, आज बाबरी मस्जिद का जो भी फैसला होना था हो गया। देश निर्माण की बात होती, राष्ट्र निर्माण की बात होती, उससे आगे ज्ञानवापी, उससे आगे ईदगाह, उसके आगे ताजमहल, उसके आगे पता नहीं क्या क्या। देश निर्माण की बात कब हम करेंगे? हम काशी, मथुरा और अयोध्या 3 के बाद शुरू से करते आए हैं और तीनों होना चाहिए। कोर्ट ने मथुरा का भी केस एक्सेप्ट कर लिया। जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मेरा सवाल ये है कि देश निर्माण की बात होगी या जिस चीजों पर फैसला हो चुका है? देवीनंदन ठाकुर जी महाराज, देश निर्माण की बात होगी या फिर वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अयोध्या से शुरुआत हुई, काशी मथुरा, कहाँ रुकेगा सिलसिला? सबसे पहले तो मैं देर से जुड़ा उसके लिए क्षमा चाहता हूं। हाँ। दूसरा, ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं। हम तो प्यार चाहते हैं।
चाहते नहीं इनसे कह रहे हैं। अच्छा, हम आप तो भी प्यार चाहते हैं, देश में अमन चाहते हैं, वो आप चाहते बहुत नहीं हो। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये प्यार चाहते हैं। मेरे पास एक प्यार का ऑफर है फिर से, सच्ची में बहुत प्यारा ऑफर है। अच्छा, इतना प्यारा ऑफर है इनको, मैं शायद हमारे साथ पहले भी आप जुड़े हैं कई बार और मैंने कई बार ऑफर दिए थे। अच्छा, पर ये प्यार के ऑफर ठुकराते रहे। क्या है प्यार वाला ऑफर? बहुत गजब का है। और अच्छा। आप भी दाद देंगी और ये सब दाद देंगे। सर माहौल तो पूरा बना रहे हैं, बताइए क्या ऑफर है? मैं अब देर से आया हूं तो कुछ तो बनाऊं। हाँ हाँ, आइए मेन बात पे आऊंगा, मेन बात पे आऊंगा। बनाते ही रहे हैं। प्लीज प्लीज देखो देखिए। मेन बात आते आते ट्रेन ना छूट जाए। अच्छा सुनिए ना सर, अभी तो छोड़ने छुड़ाने की बात, अभी प्यार की बात कर रहे, अब छुड़वाने की बात कर रहे। सुनिए ना, सुनिए सुनिए, प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज आइए आइए। जो कुरान में है, जो कुरान में है वो ये ले ले, और जो वेद में है, पुराण में है, गीता में है, वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में है, वो हमें दे दें तो ये भी प्यार से रहें और हम भी प्यार से रहें। दैट्स इट। ये यही प्यार तो पूरी लड़ाई है कि तय कैसे होगा, क्यों कैसे तय होगा? ये तभी तो मामला कोर्ट पहुंच रहा है। मैं बताता हूं। आप कहिएगा आपका है, वो कहेंगे उनका है। बिल्कुल भी नहीं, ये कह दें ये कुरान में लिखा हुआ है, यहाँ पे कुरान में दिखा दें वो सारे स्थान, ठीक है, हम इसका दे देंगे। जब अदालत में ज्ञानवापी का मामला चल रहा है तो क्या धर्म गुरुओं को इस पर अपने अपने बयान देने चाहिए? लेकिन पूजा स्थल कानून 1991 पर जो जंग छिड़ी हुई है उस पर जल्दी से आपको दिखा देते हैं। एक तो बैरिस्टर ओवैसी जो उस पर बोल रहे हैं और दूसरी तरफ विष्णु जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील है, पिटिशनर है मामले में। दोनों की राय सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे, कुछ युवाओं के सवाल भी लेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट को ना सिर्फ अपहेल्ड किया बल्कि कहा कि भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। और मैं तो कह रहा हूं, और नहीं सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ मुगलों तक मत रुकिए। वो तो मुगल तो 500 साल 600 साल है, आप उससे पहले 1000 साल चले जाइए, 2000 साल, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। बल्कि मैं तो इन लोगों को कहूंगा कि बाबा आदम के जमाने से शुरुआत करते हैं। चलिए, किस्सा खत्म हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं ओवैसी साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को टोटल गलत पढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप मेरी जुडिशियल रेमेडी लेता है, वो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो राइट टू जुडिशियल रेमेडी इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। एल चंद्र कुमार 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया है कि आप किसी का कोर्ट जाने का हक नहीं छीन सकते हैं, किसी से कोर्ट जाने का हक नहीं छीन सकते, यही काट में कहा जाता है जो पूजा स्थल कानून 1991 है उसमें। कुछ लोगों के सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चूंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपने प्यार वाला ऑफर दिया है, उसको ये स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जब मामला कोर्ट में है, क्या इस तरह का दावा सीधे उसे शिवलिंग कह देना आशा है? दावा कहिए, जैसे वो फव्वारा कह रहे हैं उनको भी दावा कहना चाहिए, क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, फव्वारा हो ही नहीं सकता। नंदी के फव्वारे की तरफ मुंह करके नहाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप ये सोचिए, हम ये और जिस समय वहां पर ये दावा कर रहे हैं कि हम वहां ये जाते हैं, या वो क्या नाम है जिसने वो मस्जिद बनाई, आप एक बात बताइए, उस समय में फव्वारे होते भी थे क्या? उस समय लाइट होती भी थी क्या? हम इस एक सेकंड देखिए, जब मैं तो बहुत देर से आया हूं, आप तो इतनी देर से सुना ही रहे हैं सबको, हमारी सुन लो। अरे हम ही देंगे ज्ञान, हमें ज्ञान, एक सेकंड सुन लीजिए, हमारे लोगों को ज्ञान हम देंगे, ये हमारा अधिकार है। आप अपने लोगों को दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उस समय जब नंदी, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, हमारे लोगों का, हमारे नंदी जी उधर मुंह देख कर रहे हैं, उधर ही उनकी छवि है, सब जानते हैं। तो तब से लेके आज तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो सिद्ध है कि वो जगह हमारी है। रही बात रुकने की, तब तक ये अभी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि दूसरी मस्जिद नहीं जाने देंगे। आपने कभी उन लोगों के दिलों पे हाथ रखा है जिनके 45,000 मंदिर तोड़ दिए गए हों, जिन लोगों के पूजा स्थलों को 45,000 तोड़े गए हों, और तब से लेके हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, काहे के लिए? भाईचारा भाईचारा भाईचारा। हम भाईचारे की आज भी बात कर रहे हैं। आप काशी छोड़ दीजिए भाईचारे के नाते, आप मथुरा छोड़ दीजिए भाईचारे के नाते, जहां जहां कुरान में आपकी जगह है हमसे ले लीजिए भाईचारे के नाते, जहां वेद और पुराणों में है वो दे दीजिए हमको भाईचारे के नाते। हमने आप लाइए, गले लगाएंगे, प्यार से कोई बुराई नहीं है, लेकिन नहीं, ये सारा भाईचारा हमारे लिए है, गंगा जमुना तहजीब हमारे लिए है, इन लोगों के लिए हम चारा हैं, ये खाते जाएंगे। अब तक खा लिया, अब नहीं चारा बनेंगे। अब हम कानून के ही माध्यम से सही, लेकिन जो हमारे देवी देवताओं पर अत्याचार हुआ है, हमारी भावनाओं पर अत्याचार हुआ है,
ये सारे हिंदुस्तानियों के लिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं अंजना जी, ये इजी है? कोई मुझसे कहे कि मैं आपके मुंह पे कुल्ला करना चाहता हूं, इनमें से कोई है जो एग्री हो जाए मैं पानी भर के इनके मुंह पे कुल्ला करना चाहूं, ये कोई मानेंगे? मुझे आप ये 100 से निकाल देंगी। लेकिन अगर 1% भी वहां हमारे देवता हुए, शिव जी हुए, वहां जाकर ये लोग पैर धोते, वहां जाकर ये हाथ धोते हैं, और अगर 1% भी वहां हमारा देवता हुआ तो क्या होगा? पटक देना चाहिए। भावनाओं का क्या होगा? और ये जानते हुए भी एक सेकंड, इनसे पूछिए इनकी मस्जिद में त्रिशूल होता है? इनसे पूछिए वहां शंख की कोई होती है? वहां पर ओम ये लोग बनाते हैं अपनी मस्जिदों में? हर जगह कहीं होता है क्या? अंजना जी मैं जवाब ठीक है, देना जवाब दीजिए, आप दीजिए। एक देखिए, चूंकि मैं चिखम चिल्ली वाले डिबेट नहीं है, मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं, इसलिए अखबार पेपर भी लेके आया। देखिए, ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भारत कला भवन में शाही दस्तावेज रखे हुए हैं। भारत कला भवन कोई भी जा सकता है, BHU। और ये खबर छापी है दैनिक जागरण ने 17 दिसंबर 2005 को। उसने कहा कि उसके अंदर एक औरंगजेब का एक शाही फरमान रखा हुआ है, जिसका उन्होंने अनुवाद भी हिंदी में किया BHU के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और साफ तौर पर लिखा है कि औरंगजेब का था फरमान, काशी में मंदिर ना तोड़े। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर है बंधु। पूरे देश में मंदिर तोड़वाया या जामिया के अंदर नहीं, पूरे देश में तोड़वाया। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ, आप तथ्य ले आइए भाई। तथ्यों को रिबटल को आप तथ्य के साथ। मंदिर टूटकर मस्जिद कैसे बन गया? आपने कर दिया। यही तो मैंने कहा कि बेशक उनके सवाल का जवाब दीजिए ना। ऐतिहासिक आप लोग उनके सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाबी तो एक सेकंड सर, उन्होंने 3 पॉइंटेड सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि किसी मस्जिद में क्या त्रिशूल होता है? उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी जगह पर वजू करने की मांग रखनी भी चाहिए? इसका जवाब दीजिए। जवाब दे। देखिए, चूंकि इतिहास की आप बात कर रहे हैं, अभी एक इतिहास तो मैंने बताया। दूसरा कि अकबर ने जो 1585 में जो विश्वनाथ टेम्पल के जो जीर्णोद्धार की जो बात की थी, सुनिए ना, बताइए ना, इस देश के अंदर सुनिए पहले। सामने एक सर्वे आया, सर्वे में पहले लिखी गई है, मैं उसी पर क्या करना चाहते हैं? तारीख ये लिखता है, तारीख ये लिखता है वो अकबर हम जाते हैं वहां पर मंदिर की इजाजत मांगने के लिए। हमने कोई इजाजत मरकज में अकबर ने हिंदू प्रतीक चिन्हों का और मुस्लिम प्रतीक चिन्हों का दोनों का इस्तेमाल किया था। इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप कर लो, अभी की बात कर लो कि अगर वो निकला, अगर आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे, वहां पे मुस्लिम चिन्ह, हिंदू चिन्ह और क्रिश्चियन ईसाई का भी चिन्ह है। आप ये दीनी इलाही का उसका दर्शन बताइए। आप वहां से दुबई से लेकर हिंदुस्तान तक किसी मस्जिद में मैंने आपको खबर दिखाई, आप बताइए। शोएब सर, आपने कहा कि वहाँ पे शिवलिंग अभी साबित नहीं हुआ। अगर वहाँ पे शिवलिंग साबित हुआ तो गंगा जमुना नाते के तहत अगर आप अपना मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के बारे में कुछ नहीं कहा। मस्जिद में तो कहा नमाजी पढ़े और कहा कि वजू के लिए सवाल ये जानबूझ के नहीं समझा। मैं समझ लिया। अभी तक सर्वे में हमें पूजा करने सुनिए, अरे मैं सुन लीजिए ना। अभी तक सर्वे रिपोर्ट में जो विशाल सिंह, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, विशाल सिंह जी ने उसमें शिवलिंग का वर्ड जिक्र नहीं किया। हिंदू पक्ष का दावा है, वो बच्चे वो दावा है ना। सर्वे रिपोर्ट की आप बात कीजिए ना। सर्वे रिपोर्ट, मुझे एक बात बता दीजिए, सर्वे रिपोर्ट में बिल्कुल सर्वे रिपोर्ट ये कह रहा है कि बीच में 65। एक साथ मत बोलिए। रुबीना खान ने ये कहा ना कि अगर ये साबित होता है, दिख रहा है सामने कलाकृतियां हैं, शिवलिंग है, वही बच्ची का सवाल। अरे रुबीना खान एक पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ से प्रवक्ता है ना। बच्ची का तो सवाल, इसका तो जवाब दीजिए। हमें अभिषेक करने का इजाजत दी जाए। सुनिए, अभी जो सर्वे रिपोर्ट के बुनियाद पर अगर वो साबित होता है कि वाकई में वो शिवलिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ये कह दे, अदालत ये कह दे कि नहीं वो चीज हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए, दिल से सौंप देंगे, कोई इसमें एतराज नहीं, कोई आपकी आस्था का इतना सम्मान। लेकिन जो रिपोर्ट आया बेटा, इसलिए मैंने कहा पब्लिक में माहौल बनाया जा रहा है ना, और ट्रायल तो अभी मीडिया में चल रहा है। जो रिपोर्ट आया उसी पर मैं कह रहा हूँ कि जो जैसे भी देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा कि आप अपना रख लीजिए कुरान वाला, और हमें हमारा जो गीता उस सब में लिखा है आप वो सब हमें दे दीजिए, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा। लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि हमसे हारना आपकी फितरत हो चुकी है। क्योंकि आप जैसे भी तथ्यों पे बात कर रहे हैं, आप अभी इतिहास की बात करते हैं, आप इतिहास उठा लो, बाबरी का केस हुआ, आप हमेशा हारे हैं। मेरा सवाल है कि हारने में आपको मजा क्या आ रहा है? मैं आपको बता, हमें कोर्ट के
हमें कोर्ट के प्रोसीडिंग में जो है ना आस्था में भरोसा, इसलिए कोर्ट में तय होते हैं और इतिहास में हारने की बात नहीं है। अगर आप कुरान पे जाएंगे तो पूरा मुल्क जो है ये खुदा का है, परमात्मा का, ईश्वर का है, तो कुरान से आप ले लीजिए, फिर कुरान से ले लीजिए। कुछ सवाल ले लेते हैं फिर आप लोगों प्लीज सुनिए मेरी बात एक सेकंड। क्वेश्चन सर से, जैसे कि हिंदू के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई, उसके बाद आप यहाँ पे खड़े होकर उनकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो आप लोग ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि आप लोगों को बाद में जस्टिफिकेशन देनी पड़े सबके सामने? ठीक है, आप लोग ने मुगलों पर, इन्होंने थोड़ी तोड़ा है। हाँ, ये जस्टिफिकेशन, हाँ वो बच्ची वही कह रही है, आप उनके प्रवक्ता बन जाते हैं। सर जैसे कि आज तक की एक रिपोर्ट में दिखाया गया था कि वहाँ पर पान के पत्ते और घंटी पाई गई है, आप ऐसी एक मस्जिद बता दीजिए जहाँ पे ऐसा पाया जाता है। कमल पुष्प भी है। इससे सवाल, ताजमहल की मस्जिद जाके देखिए अंदर, उस ताजमहल के बगल में जो मस्जिद है, रेड कलर की मस्जिद, कभी आप लोग गए होंगे, उस मस्जिद में भी कमल के फूल के कई वो भी हमारे वो भी हमारे वो सब, ये सब कमल के फूल जो है सबको फूल बना रहे हैं, इसलिए फूल मत बनिए। अगला सवाल एक सेकेंड पर फूल मत बनाइए। पूछिए आप पूछिए। सर मेरी कुछ पंक्तियां हैं। आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, एक सेकंड रुक जाइए, बच्ची की आवाज जा रही है। सर मेरी कुछ पंक्तियां हैं, मुझे उसके जवाब चाहिए। धरने कभी धर्म के नाम पे करते हो तो जाति के नाम पर दंगे करते हो, और मिले ना कोई नई वजह तो पुराने मुर्दे उखाड़ कर उस पे दंगे करते हो। जवाब दीजिए। मुद्दा की बात नहीं है बेटा, यह हमारे संस्कृति की धरोहर की बात है, हमारी सभ्यता की धरोहर की बात है, जिसमें मुगलों ने हमारे सभ्यता को तोड़ने का, मरोड़ने का, बर्बाद करने का काम किया था। धरोहर बचाने आई नहीं, आज बचाने आ रहे 500 साल पहले। संस्कृति को वापस, अरे सारे सवाल के जवाब को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, शिवत्व को बचाने के लिए हम अपनी मांग कर रहे हैं माननीय न्यायालय से कि वहां पर हमें पूजा करने का, देश बचाने की क्या कर रहे हैं बताइए। आचार्य विक्रमादित्य जी, बचाने की नौबत तो तब आती है ना जब खतरा हो। क्यों खतरा है? मुझे नहीं लगता ये बच्चे मानते होंगे कि उनके धर्म को, उनकी संस्कृति को खतरा है। आपका क्या जवाब होगा जो बच्ची का सवाल? खतरे की बात करी नहीं, हम तो कहते हैं देश आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन साथ साथ देश के इतिहास को भी चलना चाहिए। आज तक हुआ क्या, इस देश के अंदर इतिहास को ना समझा गया, ना बताने का प्रयास किया। एनसीईआरटी की बुक्स में आप छोटा सा प्रश्न पूछ लेता हूं, यहाँ तमाम बच्चे बैठे, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, आप सब लोग जानते होंगे। उसमें एक द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंदर नासिक का एक शिवलिंग है, और उसको भी त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग को भी, मंदिर को औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्या आपको पता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हिंदुस्तान में बताया ही नहीं गया। और औरंगजेब का फरमान है कि उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो। जब मराठा आए, हमको यही पकड़ाया गया, हम हारे, हर जगह हारे। हमारा कोई विश्वास नहीं है, आप जहां पूजा करते हैं करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस देश के इतिहास को हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो तो समझे, वो तो समझे कि कौन इस देश में था, कौन इस देश का नहीं था, किसने इस देश के इतिहास को बिगड़ा। उसी सवाल का जवाब आपसे भी लेना है। ये बच्चे कई बार पूछते हैं कि इस गड़े मुर्दों को क्यों उखाड़ने की जरूरत है, ये पुरानी बातें हैं, आगे की बात कीजिए, इससे सौहार्द बिगड़ता है समाज का। इस पर क्या जवाब है? मेरा इन बच्चों से एक बात पूछना है, ये सभी से प्रश्न है मेरा, क्या आत्मा के बिना आप चल सकोगे? विदाउट सोल कैन बी लिव्ड? सोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? आत्मा के बिना जैसे हम लोग चल नहीं सकते, इनका मानना यह जाने, लेकिन मेरा और मेरी गीता का मानना यह है, वर्ल्ड वाइज परमात्मा का मानना यह है कि सर्वम कृष्णमयम जगत। अब ये इन्हें कह रहे थे जो चाहिए सो ले लो, हम दे मांग रहे, सर्वम कृष्णमयम जगत, जहां जहां कण है वहां वहां कृष्ण है। और उस कृष्ण को अगर कोई हर्ट करने की कोशिश करे, जैसे अभी हमारी बहन ने कहा कि हम पुराने मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उखाड़ नहीं रहे, जो मुर्दे बना दिए गए उन्हें बचाने की और आप सबको अच्छी जिंदगी देने की एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं, जिससे आपकी, एक सेकंड, मुझे आपकी ताली नहीं, मेरी बात को आप समझ लें। मैं आपकी आत्मा को मरने देना नहीं चाहता, इसलिए मैं 150 किलोमीटर दौड़ के यहां आया हूं। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, इन्होंने कहा कि आप आइए, मैं भाग के आया। क्यों? मुझे आपके लिए आना था, सच बता रहा हूं, मुझे आपके लिए आना था, मुझे अपने बच्चों के लिए आना था, इसलिए आना था कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए ना रह जाएं कि मुझे खाना है, मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे एक मकान चाहिए। लाइफ इज नॉट इनफ लाइक दैट। हमें सिर्फ इतने में नहीं जिंदा रहना है।
मेरे ऋषि मुनियों ने तो जो जम्मू का एक सेकंड अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो लड़ाई लड़ रही है कोर्ट में, वो भी तो मस्जिद की लड़ रही है। ये वो गलत कह रही है बात उसको ये गलत बात नमाज है। पढ़ने का अधिकार है, मैं अपने बच्चों को वजू बनाने का अधिकार है। सर, वो वही तो अपने मजहब की बुनियाद पर ही तो लड़ रही है। मैं अपने बच्चों को जवाब दे रहा हूँ, लड़ रही अपने है। बच्चों को, आपको नहीं, मैं अपने बच्चों को जवाब दे रहा हूँ। आपकी बारी आए तब आप बोलना। सुनिए, नहीं आपके नहीं है, आपके होते तो आप ऐसा व्यवहार ही नहीं करते। देश का भविष्य आपके नहीं है। देश अगर इनका भविष्य खराब हो गया, देश आप खराब हो गया। अपनों को तो आने नहीं देते ऐसे। हम इनको आगे बढ़ाते हैं। आपने तो बंद कर रखे हैं उसमें। आप अपनों की बात मत कीजिए, अपनों की बात मत कीजिए। ये हमारे बच्चे, हमने आजादी दिया आप लोगों को, और जिए अपनी जिंदगी। आप नहीं बाकी मत, हर कोई सब भारतीय बोलने है, नहीं दे रहे। वो भी भारतीय, हम सब भारतीय। आप मानते होंगे कि आप चैनल चलाएं, मैं नहीं मानता। चलिए आप अगर ये मानते तो फिर ये बात ही नहीं होती। चलिए जल्दी से मैं इनको कह रहा हूँ, मैं ज्ञान के आपकी लिए बात आत्मा करूंगा। को, एक सेकंड ज्ञान के लिए पूरी कीजिए। मैं आपकी आत्मा को ये बताना चाहता हूं कि हमें जिस परमात्मा ने बनाकर भेजा है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध किस लिए करवाया था बताइए? ये दिल्ली किसने बनाई? यहां औरंगजेब रोड होना चाहिए, यहाँ अकबर रोड होना चाहिए, यहाँ पर यहाँ धर्मराज का रोड होना चाहिए, यहाँ नकुल का रोड होना चाहिए, यहाँ भीम का रोड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने दिल्ली, किसने बनाया वो रोड? दिल्ली हमने बनाई है, दिल्ली हमारे धर्मराज ने बनाई, कैपिटल बनाई है हमारे धर्मराज ने। आपने नहीं बनाई, पता हमारे धर्मराज ने बनाई है, हमारे धर्मराज ने 1000 साल में किस राजा दी थी? 1000 साल के इतिहास में बताओ किस राजा दी थी? हमने बनाई दिल्ली, पूर्वज थे शाहजहां ने बताइए दिल्ली, शाहजहां का शाहजहां आक्रांता के साथ जोड़ा जा रहा है। इस देश का मुसलमान एक क्षेत्र में रहता हूं, वो बिल्कुल नहीं जोड़ता आक्रांता के साथ। हाजिर खान साहब, आप जोड़ लीजिए अपने आप को आक्रांता के साथ। इस देश का मुसलमान अपने आप को आक्रांता के साथ। चलिए अंत में इतना कहना जरूरी है कि ये बहस चाहे जितनी भी हो, धर्म गुरु कहीं भी किसी मंच पर तय नहीं करेंगे, तय अदालत ही करेगा, और उसका इंतजार सबको करना चाहिए। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।